मोदी साहब से दिखाई नहीं करूंगा, डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे कार्यकर्ताओं में किसी पार्टी को दिक्कत नहीं है साथियों, मुझे दिक्कत है गुंडागर्दी करने वालों को पार्टी की आड़ में लोगों को परेशान। ठेकेदारी खत्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी 17 तारीख के लिए जनता के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहा हूं और अपने बल्लेबाज निशान की जो बटन नंबर 10 है उसको दबाकर मुझे पूरा आशीर्वाद देने का। आज जो है हमने आपको इसलिए बुलाया है प्रेस वार्ता में कि आज हम अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता यह चाह रही है कि हमारा निर्दलीय प्रत्याशी जनता का बेटा अजय विशाल बिसेन हमारे लिए भविष्य में क्या करना चाहता है वह हमको बताए। और इसी कड़ी में जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और हम यह चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव में हमें जनता आशीर्वाद देती है, हमें विजय प्राप्त होती है। तब आने वाले 5 सालों में उस जनता के लिए क्या काम करेंगे, हमारे मतदाताओं के लिए क्या काम करेंगे, हमारी देवतुल्य जनता के लिए क्या काम करेंगे, उसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाल दी है। विधानसभा चुनाव से संबंधित और मेरे वोट से संबंधित इसमें अपील है। मेरा चेहरा है, मेरा चुनाव चिन्ह है। तो मैं मैनिफेस्टो पे आता हूँ। सबसे पहला जो हमने लिखा है, जो हमारी लड़ाई लंबे समय से चल रही है कि खेती किसानी के कामों को मनरेगा से जोड़ा जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके लिए हम सतत संघर्ष करेंगे। रोजा गारंटी योजना साल में 300 दिन लागू हो, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। शहरी क्षेत्र में रोजा गारंटी लागू हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र का मजदूर जो है बहुत ज़्यादा पलायन अब पलायन भी करने लगा है बड़े शहरों की ओर। तो ये भी एक बड़ा हमारे विषय, गंभीर विषय है। साथ ही जो समर्थन मूल्य और किसानों को पैसा देने की बातें जो राष्ट्रीय पार्टियां कर रही है या अपने घोषणा पत्र में बता रही हैं कि हम इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे, हम इसका पुरजोर उस पर ये कहना चाहते हैं कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि किसान को कितना समर्थन मूल्य, किसान का समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए, किसान से पूछा जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, प्रतिवर्ष जैसे मकान का किराया प्रतिवर्ष बढ़ता है, वैसे ही किसानों के हित में भी प्रतिवर्ष जो है 5% कम से कम उनकी समर्थन मूल्य वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए हम काम करेंगे, हमने इसमें लिखा है। उसके बाद शहर की सबसे बड़ी समस्या जो हनुमान चौक पे हनुमान तालाब बनता है, उसको प्राथमिकता के साथ उसका समाधान करना है। मैंने स्पष्ट लिखा है, समाधान करना मेरे घोषणा पत्र में है। बालाघाट नगर में मच्छरों की बड़ी समस्या है। कई लोगों ने मुझे शिकायत की भी है, मच्छरदानी में बैठे खाना खाना पड़ता है बारिश वारिश के सीजन में। ये एक ज्वलन समस्या है। आप इससे कई बच्चे बीमार होते हैं, लोग बीमार होते हैं। इस पर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ने आज तक ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे घोषणा पत्र में कि हम बालाघाट में मच्छरों की समस्या से समाधान कैसे हो, इस पर पुरजोर तरीके से काम करेंगे। ये एक समस्या है जिसको टेक्निकली और बायोलॉजिकली निपटाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, पर उस दिशा में इसलिए नेताओं का ध्यान नहीं जाता कि वो बाड़ी बेलों से ही बाहर नहीं आ पाते हैं हमारे नेता। तो हमने प्रयास किया है कि अगर जनता मुझे अवसर देती है तो मैं बायोलॉजिकली इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सके। बालाघाट शहर में जो पवार समाज के पूर्वजों द्वारा एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा कर यहाँ समाज के लिए ज़मीन लेकर छात्रावास बच्चों के अध्ययन के लिए बनाया गया था, उस छात्रावास को विधायक महोदय, अब उसको पूर्व कहूँ विधायक जो भी हैं, उनके द्वारा मंगल भवन बनाना है करके छात्रावास को ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, जिससे उस समाज के सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ बहुत प्रभावित हुए और उस छात्रावास की जो उपलब्धता थी वो ख़त्म हो गई। मेरी प्राथमिकता रहेगी पवार छात्रावास का पुनर्निर्माण, साथ में कन्या छात्रावास का निर्माण, और सभी सामाजिक स्तर पर सभी समाज, जितने भी सामाजिक लोग हमारे ज़िले में रहते हैं, उन समाज के बच्चों के लिए बालाघाट में छात्रावास बनाने का मेरा प्राथमिकता से काम रहेगा। लालबर्रा में अतिक्रमण बता के जो विधायक द्वारा जो है दुकानदारों को हटाया गया, तोड़ा गया, उन सभी दुकानदारों को व्यवस्थित दुकान सुविधा उपलब्ध कराना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। उनके लिए व्यवस्थित कॉम्प्लेक्स बनवाना, या जो बना हुआ है वो उनको मिल सके, इस पर मैं काम करने का प्रयास करूँगा, उनको उपलब्ध कराऊँगा। गुजरी बाजार की एक बड़ी समस्या मुझे पता है, लंबे समय से कई राजनीतिक पार्टियां और बड़े नेता घोषणा कर चुके हैं। हर बार गुजरी बाजार के व्यापारियों को यह झूठा दिलासा दिया जाता है पार्टियों के नेताओं द्वारा कि आप वोट दो, हम आपको पट्टा दिलाएंगे। मैं आपके माध्यम से, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गुजरी बाजार की इस समस्या का समाधान किया जाएगा और गुजरी बाजार को इस लायक व्यवस्थित बनाया जाएगा कि वहाँ पर आप व्यवस्थित तरीके से जाके अपनी खरीदारी कर सकें।
एक मेरी हमारी और मांग ये है और उसकी लड़ाई में लड़ेंगे कि संविदा आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट नाम पे जो सरकार जनता से युवाओं बेरोजगारों को सुशिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां दे रही है कि संविदा आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिस पर भी कब निकाल देंगे कब हटा देंगे इसकी गारंटी नहीं रहती, समय पर सैलरी नहीं आती, ये जो समस्या है इसके लिए संघर्ष करना ताकि वो नियमित हो। भाई हमारा कहना है कि सरकार अगर कोई नौकरी दे रही है तो नियमित नौकरी दो ना उस व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल होकर अगर संविदा में आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट में लग रहा है मतलब वो योग्य है, जब वो योग्य है तो उसको नियमित नौकरी मिलनी चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि ये जो वर्तमान में है इन पदों चीज़ों में काम कर रहे हैं वो नियमित किए जाएं। साथ ही प्रदेश में ओबीसी SC ST आरक्षण जो कर रहे हैं, जितने भी संगठन SC ST OBC आरक्षण के लिए प्रयासरत है उन सबके कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे और सभी जो संगठन है उनका हम सहयोग करेंगे। साथ ही सभी विभागों में साल में प्रति एक बार जितने उनकी पेंडिंग वैकेंसीज हैं वो जनता के सामने आए, इसका भी हमारा प्रयास रहेगा कि फलाने विभाग में इस साल इतनी नौकरियां रिक्त पद खाली हैं। ये जनता के सामने कभी आता ही नहीं, आपको हमको पता ही नहीं कितनी सरकारी पोस्टें खाली हैं, ये सामने आना चाहिए। उन्होंने जितने इसमें पॉइंट लिखे हैं उतने सालों से वो राज कर रहे हैं। एक पॉइंट पर भी एक साल में काम किया होता तो ख़त्म कर चुके थे इस समस्या को, उन्होंने काम नहीं किया। मेरा और काम करने वाले के लिए समय अगर मिले उसे तो काम करने वाले के लिए आसानी होती काम करने। मेरी मंशा काम करने की है, मैं काम करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। जनता मुझे मेरे व्यक्तिगत और व्यक्तित्व और आप लोगों जो प्रेम मिला है उस आधार पर चुनाव करेगी मेरी इन बातों के पर विश्वास करके चुनाव करेगी मेरा। अगर मैं 5 साल में काम नहीं करूँगा तो मुझे पता है निश्चित जनता मुझे हटाने में या दूर करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा।